Very good morning to one and all. My name is Vatsal Mishra and I am pursuing my Bachelor's of Pharmacy from Hygiene Institute of Pharmaceutical Education and Research. Today I am going to represent myself on the topic Anatomy and Function of Salivary Glands. While moving further to the video, I would like to show you a picture in which different types of salivary glands are represented in a human body. So here it's a picture. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस पिक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स अलॉन्ग विद देयर डक्ट्स शो की गई हैं. इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. सो लेट्स गो थ्रू द वीडियो. तो मूविंग फर्दर टू द टॉपिक, हम बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स की. जैसा कि हम आप सबको पता है, सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती हैं हमारी, वो एक तरीके की एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है, जो कि हेल्प कराती है हमारे सलाइवा के सेक्रीशन में. ठीक है, अब इनके सेक्रीशन के ही बेसिस पे इनको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है. और ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहली कैटेगरी जो है हमारी वो है सेरस सेक्रीशन, सेकंड इज म्यूकस सेक्रीशन एंड द थर्ड इज सेरोम्यूकस. इन तीनों के बारे में हम डिटेलिंग करते हैं. तो जो पहला सेक्रीशन होता है हमारा सेरस का, वो एक तरीके का एंजाइम सेक्रेट कराता है जिसका नाम होता है अल्फा एमाइलेज. ओके, तो अल्फा एमाइलेज का काम ये होता है कि वो ब्रेकडाउन में हेल्प करता है. किसके ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा? वो स्टार्च को ब्रेक करके कन्वर्ट करता है माल्टोज में और ग्लूकोज में, 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाले की, जो कि है म्यूकस सेक्रीशन. म्यूकस सेक्रीशन में एक प्रोटीन का भी सिक्रेशन होता है जिसका नाम होता है म्यूकिन प्रोटीन. ठीक है, उसके सेक्रेशन से क्या होता है कि जो फूड मटेरियल हम इनटेक करते हैं, लेते हैं, उसको ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है, मतलब चिकनापन प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू हम अपने फूड मटेरियल को ईजिली फूड पाइप के थ्रू अपने स्टमक में पास थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, तो बात करते हैं तीसरे वाले की, जो कि था हमारा सेरोम्यूकस. ठीक है, तो ये जो होता है ये इन दोनों का मिक्सचर होता है. किन दोनों का मिक्सचर होता है? सेरस का और म्यूकस का. इसीलिए इसका नाम दोनों से लेके बना है सेरोम्यूकस. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि अप्रॉक्स ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ ये जनरल नॉलेज का भी पॉइंट है कि एक तरीके से आपका जो सलाइवा सेक्रेशन होता है पर डे में कितना हो जाता है. तो मैं बताना चाहूँगा कि 0.5 टू 1.5 लीटर्स सलाइवा का सेक्रेशन एवरी डे होता है इन अ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. लेकिन नेक्स्ट पॉइंट को बताने से पहले मैं एक वर्ड है मैंने यूज़ किया है, सेलिवेशन. तो सेलिवेशन वर्ड मैंने यूज़ किया है, इसका मैं मतलब आपको बताने देना चाहता हूँ. इसका मतलब होता है ये एक प्रोसेस होती है. सेलिवेशन एक प्रोसेस होती है जो कि सलाइवा के सेक्रीशन को इंक्रीज़ करती है, मतलब जो उसकी सलाइवा के सेक्रीशन की जो प्रोसेस होती है उसका रेट इंक्रीज़ करती है. ठीक है, अब जैसे कि ये सेलिवेशन प्रोसेस जो होती है ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में भी हेल्प करती है. और ये अब किस तरीके से हेल्प करती है? जैसा कि हमारे ग्लैंड्स में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, उसका नाम होता है मस्कैरिमिक रिसेप्टर्स. मस्कैरिमिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो बाइंड करते हैं एक तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर से. न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा प्रेजेंट होगा हमारे माउथ में? एसिटाइलकोलिन. ठीक है, ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर जो कि बाइंड करता है मस्कैरिमिक रिसेप्टर्स से. बाइंड करने के बाद में ही ये इंक्रीज करता है सेलिवेशन की प्रोसेस को. ठीक है, सलाइवा का सेक्रेशन बढ़ा देता है. तो यहाँ तक थी बात. हम लोग बात कर रहे थे बेसिक पॉइंट्स की. अब बात करते हैं कुछ टाइप्स की कि सैलिवरी ग्लैंड्स के कितने टाइप होते हैं. ये बेसिकली सभी को पता है 3 तरीके की होती है. पहली है पैरोटिड, दूसरी है सब मैंडिबुलर और इसे सब मैक्सिलरी भी कहते हैं, और तीसरी है सबलिंगुअल. ठीक है, अब एक एक करके तीनों ग्लैंड्स की बात करते हैं. तो जैसा कि आप लोगों को पता है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहूँगा. हियर्स द पिक्चर. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है. ये हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स में सबसे बड़ी होती है. इट इज़ द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड अमंग द 3 वंस. ये हमारे अल्फा एमाइलेज जो हमारा एंजाइम सेक्रेट होता है ये उसके सेक्रेशन में हेल्प करती है, जिसे हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं. ठीक है, अगर हम इसके एंटरिंग की बात करें तो ये हमारे ओरल कैविटी में एंटर करती है वाया पैरोटिड डक्ट, जो कि हमारी प्रेजेंट होती है पैरोटिड ग्लैंड्स में. अगर हम इसके लोकेशन की बात करते हैं तो ये हमारे सेकंड अपर मोलर टीथ के लेवल पे प्रेजेंट होती है. ठीक है, और अगर हम इसके एक इन्फेक्शन है वायरल इन्फेक्शन मम्प्स, जो कि कॉज होता है इस ग्लैंड में.
तो इसी तरीके से हम अपनी बची हुई 2 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो हियर इज़ द फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। अब हम बात करते हैं अपनी सेकेंड सैलिवरी ग्लैंड की, जिसे हम लोग सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी होता है। अगर हम इसके पोजीशन की बात करें तो ये लोकेटेड होती है हमारे लोअर जॉस के नीचे। अगर हम इसके सेक्रीशन की बात करें तो इसका जो सेक्रीशन होता है वो सेरोम्यूकस टाइप का होता है। इसके एंट्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसका एंट्रेंस जो होता है वो वाया सब मैंडिबुलर डक्ट्स के थ्रू होता है ओरल कैविटी में। सब मैंडिबुलर डक्ट्स को हम लोग वॉर्टन डक्ट्स भी बोलते हैं। ये था हमारे सेकंड ग्लैंड के बारे में। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी और आखिरी सैलिवरी ग्लैंड के बारे में, जिसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। एज वी ऑल नो दैट इट इज़ द स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये लोकेट होती है इंफीरियर टू द टंग, मतलब टंग के नीचे, एंड एंटीरियर टू द मैंडिबुलर ग्लैंड, मतलब सब मैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर। अगर हम इसके सेक्रीशन की बात करते हैं तो इसका सेक्रीशन डायरेक्टली होता है 8 से 20 एक्सक्रीटरी डक्ट्स के थ्रू, जिनका नाम होता है रिविनस डक्ट्स। दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड ग्लैंड। So now moving further through the topic, I would like to tell some of the functions of saliva. जो सलाइवा हम लोगों की बॉडी में सेक्रीट होता है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो here are the some functions. लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन करता है, एंटी माइक्रोबियल एक्शन शो करता है, टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, इम्यून फंक्शंस में भी हेल्प करता है, हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है, पेलिकल फॉर्मेशन पे हेल्प करता है, बफरिंग्स में हेल्प करता है, एंड द 10th वन इज अबाउट मेंटेनेंस ऑफ टूथ इंटीग्रिटी। टूथ की, हमारे दांतों की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। सो दैट्स अबाउट माई टॉपिक। थैंक यू।